सोचो एक ऐसा मिसाइल जो सिर्फ एक बार लॉन्च होते ही मल्टीपल न्यूक्लियर टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है और जिसकी स्पीड है मैक 24। जी हाँ, इंडिया ने अभी अभी अग्नि 5 का सफल टेस्ट किया है जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल्स में से एक है। अगर आपको लगता है कि इंडिया की डिफेंस पावर के बारे में आपको ऑथेंटिक और सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए तो माइंड फ्लिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्लिक्स पर। आज हम बात करेंगे अग्नि 5 के अगस्त 2025 के सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे इसकी रेंज, स्पीड, MIRV टेक्नोलॉजी, बंकर बस्टर पावर, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट और थोड़ा हिस्ट्री भी देखेंगे कि अग्नि सीरीज ने इंडिया को कहां से कहां तक पहुंचाया है। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट की। अग्नि 5 का लेटेस्ट टेस्ट हुआ चांदीपुर, ओडिशा के टेस्ट रेंज से। DRDO ने कंफर्म किया कि ये टेस्ट 100% सक्सेसफुल था। ये टेस्ट उन एडवांस्ड फीचर्स को वैलिडेट करने के लिए था जिसमें री एंट्री टेक्नोलॉजी और MIRV सिस्टम शामिल है। इंडिया के लिए ये एक माइलस्टोन है क्योंकि अब हमारी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। ये टेस्ट दुनिया को एक बार फिर याद दिलाता है कि इंडिया अपने स्ट्रैटेजिक वेपन्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है। ऑफिशियली अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसकी पोटेंशियल रेंज 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब इस मिसाइल के अंडर कवरेज में पूरा चीन आता है और सिर्फ चीन ही नहीं, यूरोप के कुछ हिस्से भी। यानी इंडिया की स्ट्राइक रीच अब रीजनल से ग्लोबल लेवल पर एस्टैब्लिश हो गई है। ये एक बड़ा स्टेप है क्योंकि पहले तक इंडिया के मिसाइल मेनली पाकिस्तान और वेस्ट एशिया को कवर करते थे। अब बात करते हैं स्पीड की। अग्नि 5 की री एंट्री स्पीड है मैक 24, मतलब साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। जब मिसाइल अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करता है तब उसकी स्पीड इतनी होती है। सोचिए अगर कोई कंट्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी यूज करे तो भी मैक 24 की स्पीड को इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। ये स्पीड इस मिसाइल को एक डेडली वेपन बना देती है। मिसाइल डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे हाइपर वेलोसिटी वॉरहेड्स को रोकना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। सबसे यूनिक फीचर है MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। मतलब एक मिसाइल लॉन्च करने पर उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं जो अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। यानी एक मिसाइल 6 मल्टीपल डिस्ट्रक्शन पॉइंट। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ एडवांस्ड पावर्स के पास थी, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, और अब इंडिया भी इस एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है। इसका मतलब है कि इंडिया के पास अब वो टेक्नोलॉजी है जो एक ही शॉट में दुश्मन के मल्टीपल हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जैसे मिलिट्री बेस, कमांड सेंटर्स और सिटीज। एक और चीज जो अभी DRDO डेवलप कर रहा है वो है बंकर बस्टर वेरिएंट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्जन 80 से 100 मीटर अंडरग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। मतलब अगर दुश्मन का कमांड सेंटर या न्यूक्लियर बंकर जमीन के अंदर छुपाया गया हो तो भी अग्नि 5 उसे निकाल सकता है। ये कैपेबिलिटी इंडिया के डिटरेंस को और भी ज्यादा डेडली बना देगी। सोचिए एक मिसाइल जो ऊपर से भी मार सकता है और अंदर घुसकर भी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और हिस्ट्री समझते हैं। इंडिया ने अपना पहला अग्नि मिसाइल टेस्ट किया था 1989 में। तब से लेकर आज तक अग्नि सीरीज इवॉल्व हुई है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 तक मेनली शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स थे जो पाकिस्तान और नजदीकी टारगेट्स के लिए बने थे, लेकिन अग्नि 5 ने इंडिया को लॉन्ग रेंज मिसाइल क्लब में लाकर खड़ा कर दिया। और अब अग्नि 7 पर भी स्पेक्यूलेशन है जो 10,000 किलोमीटर तक की रेंज कवर करेगा और भी एडवांस्ड MIRV सिस्टम्स के साथ आएगा। मतलब इंडिया स्टेप बाय स्टेप अपने डिटरेंस को और मजबूत बना रहा है। अब सवाल उठता है इसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट क्या है। सिंपल शब्दों में समझिए, अब इंडिया के पास एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। मतलब अगर कोई भी दुश्मन न्यूक्लियर अटैक करता है तो इंडिया के पास गारंटीड रिस्पांस देने की पावर है और वो रिस्पांस ऐसा होगा जो दुश्मन के लिए तबाही बनकर आएगा। इस मिसाइल की वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और दूर दराज कंट्रीज भी अब इंडिया की रेंज में आते हैं। ये एक बड़ा मैसेज है कि इंडिया सिर्फ रीजनल पावर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल न्यूक्लियर पावर है। चीन के एंगल से देखा जाए तो अग्नि 5 उनके लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है। अब तक चीन के पास एज था लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और MIRV टेक्नोलॉजी में, लेकिन इंडिया का एंट्री इस रेस में बैलेंस शिफ्ट करता है। और पाकिस्तान के लिए तो ये एक क्लियर रिमाइंडर है कि इंडिया का डिटरेंस उन पर हमेशा भारी पड़ेगा। यानी दोनों नेबर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया है कि इंडिया को हल्के में लेना उनके लिए खुद के लिए खतरनाक हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस टेस्ट का एक बड़ा मैसेज है। अग्नि 5 के बाद इंडिया का स्टैचर बढ़ जाता है ग्लोबल स्टेज पर। यह सिग्नल है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर कर रहा है और किसी भी प्रेशर के सामने नहीं झुकेगा। साथ ही इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी अब भी नो फर्स्ट यूज पर, मतलब इंडिया कभी पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई प्रोवोक करता है तो जवाब इतना पावरफुल होगा कि दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। ये रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बिहेवियर इंडिया को और अलग बनाता है। फ्यूचर की बात करें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया अग्नि 6 या फिर और ज्यादा एडवांस्ड ICBMs पर काम कर रहा होगा जिसमें और रेंज और ज्यादा वॉरहेड्स होंगे। साथ ही सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इंडिया की न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करते हैं, जिसमें लैंड, एयर और सी तीनों से स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। यानी इंडिया अपने डिटरेंस को मल्टी डायमेंशनल बना रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है
अग्नि 5 के MIRV और मैक 24 स्पीड के साथ इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी अब किस लेवल पर पहुंच गई है? क्या ये चीन के लिए एक बड़ा वार्निंग है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं। अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक डिफेंस शील्ड है जो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर फ्यूचर देता है। ये टेस्ट इंडिया के साइंटिफिक एक्सीलेंस और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का सबूत है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। चैनल माइंड फ्लिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के असली फैक्ट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।